Hey everyone, I'm Prakash ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट एकेडमी गाइस। आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी एसएससी जीडी का एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको टाइम एंड वर्क का ऑलरेडी दे चुका हूं। आज हम लोग उसका सेकेंड लेक्चर करेंगे और मैंने पहले बोला था कि इस पूरे सीरीज में 2023 में 2023 में जितने भी एसएससी जीडी में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। और अगर आपने ये अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो फिर 2024 और 25 में जो एग्जाम्स होंगे जीडी के उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डेली एक लेक्चर आने वाला है, आप डेली आइए इस चैनल पे, इंटेलिजेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, और लेक्चर्स देखिए और अपना जो है ना कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस करके मैथ स्ट्रांग बनाइए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो आई होप कि बेस्ट विशेष है आप सब लोगों के लिए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा करना है तो टाइम नहीं है इतना। चलिए क्वेश्चन है, कपिल एंड प्रकाश टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 45 डेज। अब देखिए कपिल प्रकाश दो लोग हैं जो साथ में मिलके काम को 45 डेज में कर लेते हैं। प्रकाश एंड पीहू टुगेदर कैन डू इट इन 60 डेज। और प्रकाश और पीहू जो है साथ मिलके काम को 60 डेज में कंप्लीट करते हैं। कपिल एंड पीहू, और कपिल पीहू जो है ना साथ में मिलके कैन कंप्लीट इट इन 60 डेज, और 60 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल कपिल प्रकाश एंड पीहू टुगेदर कंप्लीटेड। तो कितने दिनों में कपिल प्रकाश पीहू तीनों मिलके काम को कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कब आया? ये एसएससी जीडी के 12 जनवरी 2023 यानी कि 12 जनवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें समझना ये है, पहले कप शॉर्ट में लिख देते हैं, कपिल प्लस प्रकाश ये काम कितने दिन में करते हैं? 45 डेज में। दूसरा है प्रकाश और पीहू, तो प्रकाश प्लस पीहू कितने दिन में काम करते हैं? 60 डेज में। तीसरा है कपिल और पीहू, ये काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 60 डेज में। अब इनका एलसीएम कितना होगा पहले तो हमें ये देखना होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 180। ये आपको पता है कि जो बड़ी वाली नंबर उसको मल्टीप्लाई करते जाओ और इससे डिवाइड हो गया तो एलसीएम होता है। ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इससे अगर इसको डिवाइड करोगे 4 4 जा हो जाएगा। हाँ, तो इस यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 3, यानी कि के पी कपिल प्लस प्रकाश 3 वर्क करते हैं वन डे में, सॉरी 4 वर्क, ये 3 वर्क और ये 3 वर्क। यहाँ तक क्लियर है? अब बोल रहा है यहाँ तक इन हाउ मेनी डेज, वो तीनों कितने दिन में काम करेंगे। तो मान लो अगर मैं इस तीनों को प्लस कर दूं तो हो जाएगा 4 + 7 3, 7 + 3 10। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे कपिल कपिल 2 बार, प्रकाश प्रकाश 2 बार, पीहू पीहू 2 बार। तो यानी कि ये 2 टाइम पे कपिल प्लस प्रकाश प्लस पीहू काम करते हैं ना, तो उनकी इफिशियंसी 10 है। तो इस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कपिल प्लस प्रकाश प्लस पीहू का जो इफिशियंसी है वन डे का वो आएगा 5। अब इनकी वन डे की इफिशियंसी 5 है और टोटल वर्क कितना दे रखा है? 180। तो क्या होगा, टाइम जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क जो है ऊपर लिख देते हैं 180, उसको डिवाइड कर देते हैं इफिशियंसी से 5 से। तो 5 से करोगे 5 1 जा 5, यहाँ होगा 5 3 जा 15, 3056 मतलब 36 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि कोई क्वेरी आ रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछिए। बाकी आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30, 60 एंड 120 डेज। देखो तीन लोग हैं, ए 30 डेज में, बी 60 डेज में, सी 120 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा है इसका मतलब यही होता है। हिंदी में लिखा रहेगा क्रमशः, मतलब ए का ये होगा, क्रम से बी का ये होगा और सी का ये वैल्यू क्रम के हिसाब से, राइट।
ए लीव्स द वर्क 10 days बिफोर द कंप्लीशन। देखो ए 10 दिन काम कंप्लीट होने से पहले छोड़ के चला जाता है, और जो बी है ना, बी लीव्स द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बी जो है काम कंप्लीट होने से 5 days पहले ही छोड़ के चला जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इंटायर वर्क। तो पूरे काम को होने में कितने दिन लगेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी काम खत्म होने से पहले कोई छोड़ के जाए, तो जितने दिन पहले काम छोड़ के जाएगा ना, उतने दिनों में जितना भी काम करेगा वो उसे टोटल वर्क में ऐड कर दो, फिर आप टोटल तीनों के वर्क से डिवाइड कर देना, बस और कुछ नहीं है। और इसमें कुछ नहीं, आप जैसे जनरल मेथड से जाओगे इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, तो इस तरह से जाना है। देखिए अब समझ लेते हैं। ए बी सी कितने कितने दिन में, 30 डेज, 60 डेज और 120 डेज में। इसका एलसीएम हो जाएगा 120। तो आप जानते हो एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, तो ये 1 डे में कितना वर्क करेगा 4, ये 1 डे में कितना वर्क करेगा 2, और ये भी 1 डे में कितना वर्क करेगा 1। यहाँ तक क्लियर है। अब टोटल वर्क 120 है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, बोले ए लीव्स द वर्क 10 डेज बिफोर। ए 10 दिन पहले काम छोड़ता है, तो ए 1 डे में 4 वर्क कर रहा है, तो 10 डेज में 4 × 10 कितना काम करेगा, ए 40 काम। इसमें प्लस कर दो, क्योंकि वो 10 दिन पहले छोड़ के गया ना, तो उसका 10 दिन का काम इसमें ऐड कर दो। फिर बी 5 डेज पहले छोड़ देता है, बी 1 डे में 2 वर्क करता है, तो 5 डे में 5 × 2 कितना काम करेगा, 10 वर्क करेगा। तो अब 120, 40 और 10, 40 और 10 50 हो गया, 20 70, तो ये 170 हो गया आपका। टोटल वर्क 170 है। अब तीनों को साथ में काम करेंगे, क्योंकि जितने दिन पहले उन्होंने छोड़ा वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया, तब तीनों साथ काम करेंगे। तो 4 + 2 6 + 1 7। एक दिन में मतलब इफिशियंसी 7 है, टोटल वर्क 170 है। तो कितना टाइम लगेगा, डेज में टाइम कितना लगेगा, 170/7। अब या तो ये फ्रैक्शन में होगा या मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा। आंसर में देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, उसके हिसाब से लगाना है हमें। ऑप्शन डायरेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पे है सी। C is the right answer of this question. C is the right answer of this question, and I hope कि आप लोगों को गाइज अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर एक चीज। कहीं कोई क्वेरी रह जाए, कुछ डाउट हो तो पक्का पूछ लेना। अगर यहाँ कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है। कहीं पे कोई कमेंट मतलब इशू हो, कमेंट करके प्लीज पूछ लेना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a work in 18 days। देखो A B जो है ना 18 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, एंड 36 डेज में। A 18 डेज में, B 36 डेज में काम कंप्लीट कर लेते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। उन्होंने 8 डेज तक काम किया। देन A लीव्स द वर्क, और उसके बाद A काम छोड़ के चला जाता है। हाउ मेनी डेज विल B टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। ए अलग काम करता है, ए 18 डेज में, बी 36 डेज में, दोनों जन 8 डेज तक काम करते हैं, फिर ए छोड़ के चला जाता है। तो बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हिंदी भी यहाँ लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो ए कितना डेज में, 18 डेज में काम करता है, बी 36 डेज में। इनका एलसीएम कितना आएगा, 36। ये 1 डे में कितना काम करेगा, 2। ये 1 डे में कितना काम करेगा, 1। दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 3। अब देखो 8 डेज तक उन्होंने काम किया, तो भाई 8 डेज का जो काम होगा, 8 डेज का काम कितना हो जाएगा, 3 × 8। तो कितना काम हो गया, 24 काम तो उन्होंने कर दिया। अब कितने काम बच गए भाई, रिमेनिंग वर्क कितने हैं, टोटल वर्क 36 था, 24 हो गया, तो रिमेनिंग वर्क 36 - 24 कितना बचा, 12 करने को है। अब एक बात बताओ, जब 12 काम हमें अभी करने को बचा हुआ है, और वो काम कंप्लीट कौन करेगा, बी 1 डे में कितना काम करता है, 1। तो फिर इसको बी को कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में, तो 12/1 यानी कि 12 डेज लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ देखो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप लोग कोशिश कीजिए मेरे से पहले सॉल्व करके आप कमेंट करके मुझे आंसर्स बताओ, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है A, B and C can do a work in 8, 4 and 16 days। भाई A, B, C जो है ना 8 डेज, 4 डेज और 16 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। A gets help from both B and C every second day। अब देखो ये अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन है। हर दूसरे दिन जो है ना ए के साथ बी और सी आ जाता है। दूसरे दिन मतलब पहला दिन ए अकेले करेगा, फिर दूसरे दिन बी सी, फिर तीसरे दिन अकेले ए, फिर चौथे दिन ए बी सी, ऐसा बी सी साथ में आ जाएंगे। देन यहां लिखा है हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो टोटल काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, राइट? अब देखते हैं यहां पे ए बी सी। अब ए बी सी आ गया। ए कितने दिन में करता है 8, बी कितना 4, सी कितना 16, इसका एलसीएम कितना होगा 16। ये 1 डे में कितना वर्क करेगा 2, ये 1 डे में करेगा 4 वर्क और ये 1 डे में करेगा 1 वर्क। यहां तक क्लियर है? तो जब तीनों साथ में काम करेंगे जिस भी दिन, तो 2 + 4 + 1 7 वर्क कर देंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से पहला दिन ए काम शुरू करता है, ठीक है? पहला दिन काम कौन करेगा? ए। तो देखो फर्स्ट डे में, क्योंकि हमें 16 काम ही करना, फर्स्ट डे में ए ने कितना काम किया? फर्स्ट डे आप बोल दो एज वर्क। पहले दिन में ए ने कितना काम किया? 2 वर्क। फिर सेकेंड डे जो है दूसरे दिन क्या बोल रहा है? हर सेकेंड डे बी सी साथ में आ जाता है, तो अब ए + बी + सी का वर्क, तो ए + बी कितना 7 वर्क करेगा, ठीक है? फिर थर्ड डे, तीसरे दिन में कौन काम करेगा? ए, एज वर्क आ गया आपका 2। अब देखो 3 दिन में 7, 2 9 और 2 11 वर्क हो गया है। अब जो फोर्थ डे है, यहां प्रॉब्लम ये है, जो फोर्थ डे है इसमें फिर से क्या होगा? ए बी सी तीनों काम करेगा और ए बी सी एक दिन में 7 काम करता है, और 7, 2 9, 2 11 काम हो गया है। तो 16 - 11 करोगे तो अब कितना काम करने को बचा है? 5। हमारा 11 काम हो गया ना, तो अब काम कितने करने को बचा है? 5। और फोर्थ डे में ये लोग 7 काम करेंगे, तो फोर्थ डे में कितना काम होगा? 5/7। समझ में आ गया? अब टोटल कितने दिन लगे? यहां से यहां तक कितने दिन लग रहे हैं? 3 डे लग रहे हैं, और यहां इतना लग रहा है, तो इनको प्लस कर दो यहीं पे, 3 + 5/7। ये 7 3 जा हो जाएगा 21 + 5, 26/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी क्वेरी हो, इस यूट्यूब चैनल पे मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो यदि आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन एंड रोहन टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। सोहन रोहन दोनों मिलके काम को 18 डेज में करते हैं। इफ सोहन अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 27 डे। अब सोहन अकेले उसे 27 डेज में करता है। देन हाउ मेनी डेज विल रोहन टेक अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो रोहन को वही काम करने में कितना टाइम लगेगा? चलो देख लेते हैं। पहले है सोहन + रोहन, दोनों काम कितने दिन में कर लेते हैं? 18 डेज में, करेक्ट। अब सोहन रोहन 18 डेज में करते हैं काम, फिर सोहन अकेले जो है काम को करता है 27 डेज में। भाई इसका एलसीएम हो जाएगा 54। तो ये 1 डे में कितना काम करेगा? 3। ये 1 डे में कितना काम करेगा? 2। यहाँ तक क्लियर है? अब सोहन रोहन दोनों मिलके 3 काम करते हैं, सोहन अकेले 2 करता है, तो सोहन रोहन 3, इसमें से सोहन का हटा देंगे हम लोग, तो क्या बचेगा? ये जो 1 काम है ये कौन करता है? रोहन करता है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। सोहन + रोहन कितना है? 3। इसमें सोहन का 2 हटा देंगे तो रोहन कितना काम करेगा? 1। रोहन की इफिशियंसी 1 का है। अब बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज रोहन टेक अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो भाई
रोहन को कितने दिन में अकेले रोहन टोटल काम कितना है 54 कर लेगा, तो क्या आएगा 54 टोटल काम है, इसकी इफिशियंसी 1 है तो 54 डेज में कर लेगा। इसका ऑप्शन है बी। B is the right answer of this question, and I hope you guys understand well. If you face any kind of difficulty guys, so please contact me. My number is already given on the YouTube channel of Intelligent Academy. You can WhatsApp me if you have any doubt, any issues and any queries. Okay, so let's we just आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B can complete a work in 18 days and 12 days respectively। मतलब A 18 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, B 12 डेज में। दे वर्क 1 डे एट अ टाइम अंटिल द वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब ये अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस है, मतलब एक दिन A करेगा, दूसरे दिन B करेगा, तीसरे दिन A करेगा, चौथे दिन B करेगा, पांचवें दिन A करेगा, छठे दिन B करेगा, इस तरह से काम चलेगा अल्टरनेट वाला। स्टार्टिंग फ्रॉम A ऑन द फर्स्ट डे, काम की शुरुआत A करता है। हाउ मच टाइम इन डेज विल A एंड B टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो पूरे काम को कंप्लीट करने में A B को कितना टाइम लगेगा, राइट ये क्वेश्चन है आपका। देखो A B, A काम को 18 डेज में करता है, B काम को 12 डेज में करता है, इसका एलसीएम हो जाएगा 36। ये एक दिन में 2 काम करेगा और ये एक दिन में 3, ये 2 और ये 3। अब हमें ये देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो डे 1 जिसको बोलोगे पहला दिन, ठीक है, डे 1 में ये काम करेगा A और डे 2 में दूसरे दिन काम करेगा ये, तो दोनों मिलके काम करेंगे 5। इस 5 काम को करने में लगेंगे 2 डेज, बस इतना ही समझना हमें। 5 काम करने में कितने डेज लगेंगे, 2 डेज। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 5 काम को करने में 2 डेज लगने वाले हैं। यहाँ हमें ये समझना है जो सिचुएशन को कि भाई 5 काम 2 डेज में हो रहा है। अब देखो ये 36 टोटल वर्क है, लेकिन 36 से 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो आप देखो इससे पहले 5 से डिवाइड होने वाली वैल्यू कौन सी है, तो 36 से पहले 35 है, तो 36 में से 35 काम को पहले कंप्लीट करते हैं, तो 35 काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लग रहे हैं, 7 डेज। अब यहां समझना है कि 5 वर्क करने में 2 डेज लगेगा, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 काम करने में 14 डेज लग गया। अब 36 में से 35 काम तो हो गया, तो 14 डेज लगा, प्लस आगे 36 में से 35 हो गया, तो कितना काम करने को रह गया, 1 वर्क। 36 माइनस 35 तो 1 वर्क करने को रह गया, और ये 1 वर्क कौन करेगा, शुरुआत कौन करता है, A, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर या तो 14 इंटीजर्स 1/2 होगा, पॉइंट में होगा तो 14.5 होगा। अब ऑप्शन देख लो, यहाँ पॉइंट में है तो इसका राइट आंसर होगा A। A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन SSC GD में 13 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में आया है। सभी क्वेश्चन में आए हुए ही बता रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी मैच कर सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन पहले वाले हैं, तो आप लोग प्लीज अच्छे से ध्यान देके पढ़ाई कीजिए। कोई क्वेरी कुछ रहता है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो इस पे ध्यान देना आपने को। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 26 डेज। देखिए अखिल एक काम को 26 डे में करता है। बोथ साक्षी एंड अखिल कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। जबकि अखिल और साक्षी दोनों मिलके काम करते हैं तो काम 20 डेज में कंप्लीट हो जाता है। दे स्टार्टेड टुगेदर बट साक्षी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 6 डेज। अब वो लोग जब 6 डेज काम कर लेते हैं तो साक्षी काम छोड़ के चली जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच अखिल विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बाकी बचे हुए काम को अखिल कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ये क्वेश्चन आया है SSC GD 13 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं जो भी है। देखिए पहले अखिल को A मान लेता हूं, अखिल प्लस साक्षी दोनों मिलके काम को 20 डेज में कर लेते हैं, क्लियर है। फिर अखिल अकेले उस काम को
26 डेज में करता है। इसका एलसीएम हो जाएगा 260, इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ होगा 13। एक दिन में 13 वर्क करता है और एक दिन में ये 10 वर्क करता है। अब आप देखो अखिल प्लस साक्षी दोनों 13 वर्क करते हैं मिला के एक दिन में। यहाँ से ऐसे ही मिल गया हमें अखिल। यहाँ अगर आपको निकालना भी होता है यहाँ तो देखो अखिल साक्षी 13 करते हैं, जिसमें अखिल 10 करता है, तो इसका मतलब यहाँ से हम निकालते हैं कि साक्षी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगी, 3 वर्क करेगी। यहाँ तक मिल गया। साक्षी एक दिन में 3 वर्क, अखिल एक दिन में 10 वर्क, दोनों 13 वर्क करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब दे स्टार्ट टुगेदर बट साक्षी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 6 डे। 6 दिनों तक वो लोग साथ में काम करेंगे, तो 6 डेज का कितना काम होगा, 6 डेज में काम होगा 13 इंटू 6, कितना काम हो जाएगा, 78 वर्क हो जाएगा 6 दिन में। तो काम कितना बच गया भाई, काम बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना बच गया, ये हो जाएगा टोटल वर्क कितना था 260 माइनस 78। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ देखो 10 में से 8 गया तो हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 15 7, तो ये हो जाएगा 8 और ये 182। तो यहाँ पे अब तक रिमेनिंग वर्क कितना है 182 करने को बच गया है। अब ये वर्क कौन करेगा बोल रहा है, रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, अखिल काम करेगा। अखिल एक दिन में कितना काम करता है 10, तो कितना टाइम लगने वाला अखिल को 182/10। इसको 2 से कट होगा, काट दो, ये क्या हो जाएगा नीचे 5, 2 से कट करोगे 5 आएगा, इसको करोगे 91 आएगा, तो 91/5 इसका आंसर होगा। या तो ऐसा या तो मिक्स फ्रैक्शन में, ऑप्शन चेक कर लो पहले, यहाँ दे रखा है डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिक्स फ्रैक्शन में होता है तो मिक्स कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, कोई क्वेरी नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आप लोग जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर दो। आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर दो मुझे जल्दी से। मैं तो अभी एक्सप्लेन कर ही दूंगा। ये वन ऑफ द डेडलीस्ट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है जीडी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आ गया है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि अब कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत सारे एग्जाम में एक ही बार में कुछ भी पूछ दे रहे हैं आप, तो आपको तैयारी देखो, आप सिर्फ जीडी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपको ऐसे तैयारी करना है सीजीएल की। आप सीजीएल की करोगे ना तो सीएचएसएल जीडी कोई भी निकलेगा, आप सिर्फ जीडी करोगे तो वो बहुत हार्ड है। तो क्यों ना आप थोड़ा 2 स्टेप आगे की प्रिपरेशन करो। आप सिर्फ जीडी सोच के अगर एग्जाम की तैयारी करोगे ना बेटा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। आप सभी एसएससी के सभी एग्जाम की तैयारी करो, कोई ना कोई एग्जाम निकलेगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जीडी, सीएचएसएल, एसआई, सीजीएल, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 4 5 10 एग्जाम दोगे, एक तो निकल ही जाएगा और आराम से एग्जाम क्रैक कर लोगे। और देखो ये एग्जाम को क्रैक करने में भी 1-2 साल लगते हैं, ये तो रातों रात कोई गेम प्लानिंग नहीं होती कि आज आपने किया और कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेंगे, तो ही आप रिजल्ट ला सकते हो। तो इसमें बस ये है, एक बार 1-2 साल मेहनत करोगे, उसके बाद पूरे लाइफ आपको उसका जो है ना एक तरह से समझो कि फल मिलने वाला है, कि हर बार टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगा, सोसाइटी में अच्छी क्रेडिट मिलने वाली है। आप सब जानते हो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू अलग होता है अपने आप में। तो प्लीज़ 1-2 साल अच्छे से पढ़ लो, तभी सब कुछ होगा। आप पढ़ोगे नहीं तब कुछ नहीं होगा। चलो हम लोग आगे कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40/3 डेज। भाई देखो ए बी सी तीनों मिलके काम को 40/3 डेज में कर लेते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट द वर्क। उन्होंने साथ में काम शुरू किया और 5 दिन के बाद जो है ना ए काम लेफ्ट करके छोड़ के चला गया। देन बी सी टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, और उसके बाद बीसी जो है ना बाकी काम को कंप्लीट करता है 17 डेज में। फाइंड द नंबर ऑफ डेज अप्रोक्सीमेटली, लगभग नंबर ऑफ डेज में बताना है, इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो हमें क्वेश्चन बताना है कि लगभग, अप्रोक्सीमेटली मतलब थोड़ा सा पॉइंट में ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेटली लिखा है। हमें आंसर्स बताने हैं कि ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो
यहाँ पे जो दे रखा है हमें सबसे पहले ये समझना है भाई, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जो है ना मिलके काम कितने दिन में कर लेते हैं? 40/3 डेज में ये लोग काम को कंप्लीट करते हैं, करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने 5 डेज तक काम की, तो फिर कितने काम बच गए? 5 डेज काम की तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, हमें यहाँ ये देखना है। रिमेनिंग वर्क होगा 40/3 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 3 जा 15, तो 40 माइनस 15 हो जाएगा 25/3। तो रिमेनिंग वर्क 25/3 हुआ, तो तीनों का इतना काम बचा है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी तीनों कितने काम करेंगे? तीनों का 25 इंटू 3, एक दिन में तो तीनों इतना काम करेंगे। अब यही काम को बी और सी करता है 17 डेज में, तो काम तो वही करेगा ना, काम तो चेंज नहीं होगा, जितना इतना ही काम बचा है तो उसी को करेगा ये 17 डेज में। तो मतलब ये इतना इक्वल्स टू दिस, ये हमेशा ये इक्वेशन बनाना, इसको इस साइड ले आओ, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी और यहाँ हो जाएगा b प्लस सी। इसका रेशियो कितना है? यहाँ 17 है, ये हो जाएगा आपका 25/3, ये ऊपर चला जाएगा, तो 17 इंटू 3/25, तो ये हो जाएगा आपका 51/25। अब देखो ए बी सी जो है, ए बी सी का जो इफिशियंसी है 51 का, बी सी का इफिशियंसी है 25 का, तो ए बी सी में से अगर मैं यहाँ पे बी सी कैंसिल कर दूं तो ए का इफिशियंसी यहाँ से कितना आएगा? 51 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 26 का, राइट। ए बी सी में से बी सी हटाऊंगा, 51 से 25, तो क्या ए की इफिशियंसी 26 का। अब टोटल वर्क कितना है हमें ये भी देखना पड़ेगा। टोटल वर्क ए बी सी को कितना टाइम लगता है? 40/3 डेज लगता है, तो ए बी सी का इफिशियंसी 51 है, तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क? 40/3 इंटू 51, 3 1 जा 3 से कट करोगे 17, 17 4 जा होगा 68 और ये 0 680 हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल वर्क 680 है। ए एक दिन में 26 वर्क करता है, तो ए को कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में? तो ये लगेगा 680/26, कट करोगे पॉइंट में आएगा 26 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने को बोला है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारी चीजें। यदि कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए कमेंट करके। यदि कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ और डेडलीस्ट क्वेश्चन भी हुआ ये, तो ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए बी दोनों 30 डेज में काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, और उन्होंने 20 डेज तक साथ में काम किया। देन बी लेफ्ट, और उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया। आफ्टर एनदर 20 डेज ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, और अगले 20 दिन में ए पूरा काम को कंप्लीट कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क, तो अगर कितने दिनों में ए अकेले पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलो ए बी टुगेदर कंप्लीट कितने दिन में करता है। यहाँ पे भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि भाई ए और बी दोनों काम को कितने दिन में कर ले रहा है? 30 डेज में कंप्लीट कर लिया। अब दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, भाई वो लोग ए बी ने 20 डेज तक काम कर लिया, तो 30 में से 20 गया, तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी का कितने दिन का काम रह गया करना? 10 दिन का। तो ए और बी का 10 दिन का जो काम रह गया करना, ये काम ए को 20 दिन लगते करने में। ए को कितने दिन लगते हैं? 20 डेज लगते करने में। फिर से यहाँ ले आओ, यहाँ ए प्लस बी की इफिशियंसी, यहाँ ए की इफिशियंसी, ऊपर 20 यही रहेगा, ये 10 यहाँ आ जाएगा, काट दो 0 0, तो क्या हो जाएगा? 2 और 1। तो ए एक दिन में 1 वर्क करता है
और A प्लस बी दोनों एक दिन में 2 वर्क करता है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि A 1 कर रहा है, इसका मतलब B भी 1 करेगा, तभी तो दोनों 2। तो हमें पता चल रहा है कि B का इफिशियंसी कितना है, एक दिन में 1 है, और A का इफिशियंसी भी कितना है, 1 है। इफिशियंसी मतलब एक दिन में कितना काम करता है, यहां तक क्लियर है। अब पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज A अलोन कैन कंप्लीट द इंटायर वर्क। तो अब हमें यह भी देखना पड़ेगा इंटायर वर्क कितना है। तो A B इंटायर वर्क देखो, A B दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 2, और A B 30 डेज में काम को कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क यहां से कैसे आ जाएगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 30 इंटू 2, कितना हो गया, 60। भाई 30 डेज में काम कंप्लीट होता है, एक दिन में ये भी 2 वर्क करता है, 30 इंटू 2 टोटल काम 60 है। अब ये काम किसको करने के लिए बोल रहा है, ए अलोन। तो ए जो है 1 डे में कितना काम करता है, 1। तो ए को कितना टाइम लग जाएगा काम को कंप्लीट करने में, इसको लगेगा 60/1, यानी कि 60 इसका आंसर हो जाएगा। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में 13 जनवरी को आया था, 3rd शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुण एंड आदित्य कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इन 8 डेज एंड 12 डेज। देखो अरुण एक काम को 8 डेज में और आदित्य एक काम को 12 डेज में करते हैं रिस्पेक्टिवली, दिया है। आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 2 डेज आदित्य लीव्स। अब आदित्य ने 2 दिन अकेले काम किया, फिर काम छोड़ के चला गया। द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल अरुण कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो जो बाकी बचे काम है उसे अरुण कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 13 जनवरी 2023 4th शिफ्ट में आया था। सभी शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूं। देखिए अरुण है और एक है आदित्य। भाई अरुण जो है काम को कंप्लीट करता है 8 डेज में, आदित्य करता है 12 डेज में। एलसीएम होगा 24, और जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। तो ये एक दिन में कितना वर्क करेगा, 3। ये एक दिन में कितना वर्क करेगा, 2। ये एक दिन में यानी कि 1 डे में 3 वर्क, 1 डे में 2 वर्क। यहाँ तक क्लियर है। अब बोल रहा है कि आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 2 डेज आदित्य लीव। आदित्य एक दिन में 2 वर्क कर रहा है, तो आदित्य जो है ना क्या करेगा, आदित्य 2 डेज वर्क। तो आदित्य 2 डेज में कितना काम करेगा, एक दिन में 2 वर्क करता है तो 2 इंटू 2, 4 वर्क आदित्य ने कर लिया। अब जब आदित्य ने 4 वर्क कर लिया तो फिर रिमेनिंग वर्क कितना बचा, काम कितना करने को बच गया है। तो रिमेनिंग बच गया, टोटल वर्क 24 था, उसमें से 4 हो गया, 24 माइनस 4, कितना काम बच गया, 20 वर्क बच गया। अब बोल रहा है ये काम कौन करेगा, अरुण करेगा। तो कितना टाइम लगेगा भाई अरुण को ये काम करने में, कितना टाइम लगेगा, 24 में से 4 गया तो 20 वर्क बचा है, तो टोटल वर्क 20 है। अरुण एक दिन में 3 वर्क, 20/3। तो इसको या तो मिक्स फ्रैक्शन में होगा या तो ऐसा आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 2 20/3। तो ऑप्शन देख लो, 6 2 जा, ये हो गया। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप कि आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रहा है बेटा, तो प्लीज़ अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है वहाँ तक इस लेक्चर को पहुँचाओ। मैं ऐसे बहुत सारे लेक्चर, मतलब पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ आपको बिना किसी इश्यूज़ के, और यूट्यूब पे ही आएगा इसी इंटेलिजेंट एकेडमी के चैनल पे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जीडी में अगर आपका एम्बिशन है, अगर आप चाहते हो जीडी को क्रैक करना, तो जितने भी फ्रेंड सर्कल में सबको भेजो वीडियो, ये लिंक, और सब लोग मिलके डिस्कशन करो। जितना बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो करो, और एग्जाम को क्रैक करो। अपना ड्रीम जॉब जो आप वर्दी लेना चाहते हो, जो डिफेंस में जाना चाहते हो, वहाँ जाओ और अपना लाइफ को सेट करो। बट प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा वर्क करना है, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, M कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। अब M एक काम को 12 डेज में कर लेता है, एंड N कैन कंप्लीट इट इन 24 डेज, और N उसी काम को 24 डेज में करता है। दे स्टार्ट टुगेदर, उन्होंने साथ में काम शुरू किया, बट 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क M लीव्स, और काम खत्म होने से 6 दिन पहले M छोड़ देता है काम। ठीक है, फिर दिया फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं इसे भी। देखो एक M है और एक N है। M कितने दिनों में काम को कर रहा है? 12 डेज में। N कितने दिनों में काम को कर रहा है? 24 डेज में। इनका एलसीएम होगा 24। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 2। ये एक दिन में कितना करेगा? 1। यहाँ तक क्लियर है। अब बोल रहा है कि दे स्टार्ट टुगेदर बट 6 डेज बिफोर द वर्क कंप्लीशन, उन्होंने छोड़ दिया। अब मैंने आपको एक चीज सिखाया था, जब भी क्वेश्चन काम पहले छोड़ देगा खत्म होने से, तो उतना हमें टोटल वर्क में ऐड कर देना है। तो कौन छोड़ देता है? ठीक है, M छोड़ देता है। तो M एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 6 डेज पहले, मतलब 6 डेज का काम 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12 डेज पहले काम छोड़ता है, तो 12 इसमें ऐड ऑन कर दो। अब टोटल वर्क कितना होगा? 24 प्लस 12, टोटल वर्क है 36। अब इस काम को दोनों जन काम करेंगे फिर साथ में। ये मैंने बताया था 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो फिर कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना लगेगा काम को कंप्लीट करने में? टोटल वर्क हो गया 36, और 1 डे में ये वर्क करता है 3 से इसको कट कर दो, कितना हो जाएगा? यानी कि 12 जा। तो 12 आंसर आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में ये रहा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 12 डेज इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन कब आया? देखो एसएससी जीडी में 16 जनवरी 2023, यानी कि 16 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है जीडी के। तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई जीडी का एग्जाम नहीं हुआ और 2023 के क्वेश्चन करवा रहा हूं, मतलब एकदम लेटेस्ट है ये। अभी आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज फोकस्ड होके अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं कि भाई जब मैं सॉल्व कराऊं उससे पहले आप कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का, और इसकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो गया एक बार तो आप अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ये जो एक लेसन है इसमें काफ़ी क्वेश्चन, जैसे टाइम इन वर्क है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 159 या 160 जितना क्वेश्चन है। तो एक ही दिन में तो हो नहीं पाएगा। एक दिन में 1 घंटे का लेक्चर लूँगा, क्योंकि 2-4 घंटे के लेक्चर फिर कंसंट्रेशन नहीं रहता बच्चों को कि वो 4-5 घंटे बैठ के लगातार पढ़ सके। तो हम लोग 1 डे में 1 लेक्चर्स कर रहे हैं, 1 आवर के कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं A to Z लेसन पूरा मैथ्स का 2023 में जितने भी क्वेश्चन आए मैं पूरा करवाऊंगा। बस आप लोगों से सपोर्ट चाहिए कि ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि लोगों को मिले ये वीडियो लेक्चर, तो उनके लिए एडवांटेज हो। मैं चैप्टर वाइज इसीलिए कर रहा हूँ, डायरेक्ट पेपर भी करवा सकता था, लेकिन मैं चैप्टर वाइज कर रहा हूँ कि हर चैप्टर में किस तरह से नए क्वेश्चन आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से। अब हो सकता है आप में से कई लोग 2 साल 3 साल पहले जो है ना तैयारी किया हो, अब 2-3 साल में काफ़ी चीज़ें बदल गया है, तो क्या क्या नए पैटर्न है सब इसमें से आप सीख जाओगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग और लाइफ में आगे बढ़िए। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, रवि कैन डेकोरेट अ वॉल इन 6 आवर। अब देखो रवि एक दीवार को 6 घंटों में सजा लेता है, वाइल अनामिका कैन डेकोरेट द सेम वॉल इन 10 आवर। और उसी दीवार को या उतने ही बड़े दीवार को अनामिका 10 आवर्स में ठीक सजा लेती है। वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी आवर्स विल दे फिनिश द वॉल। तो दोनों साथ में काम करें तो कितने दिनों में वॉल जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए आप लोग। देखो ये रवि है और दूसरे का नाम है अंकिता। तो रवि जो है ना वो 6 आवर में सजा लेता है और ये 10 आवर्स में। इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 30। तो ये 1 आवर में 5 वर्क करेगा, ये 1 आवर में 3 वर्क करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब दोनों मिल जाएंगे तो 1 आवर में
1 आवर में दोनों मिल जाएंगे तो कितने काम करेंगे, 8 वर्क करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। टोटल वर्क करने को हमें कितना है, हमें दीवार मान लो कि 30 मीटर बनाने हैं, 1 आवर में 8 मीटर बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि टाइम जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 1 डे का जो वर्क। 2 से कट करो इसे, 2 से करोगे 4, 2 से करेंगे 15, राइट। अब 15/4, 15 को या तो पॉइंट में देखो आंसर आया है, क्या होगा, 4 3 जा 3.75 जैसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देख लो, 4.75 3 आवर्स, और ये है डी में है 3.7 आवर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन देखो एसएससी जीडी के 16 जनवरी 2023 यानी कि 16 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, जिससे कि आपका सारा क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हो सके। तो आज का जो ये सेशन था बच्चों इतना ही। कल फिर अगले लेक्चर में मैं टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी 4-5 लेक्चर्स कम से कम मुझे लग रहा है टाइम एंड वर्क के होंगे। फिर दूसरे लेसन के, सभी लेसन के जो प्रीवियस ईयर 2023 में आए हैं, मैं A to Z सारे मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है डेली एक बार इस इंटेलिजेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आइए और लेक्चर्स को सर्च कीजिए। और भी मैंने बहुत सारे लेक्चर मैथ्स के बना रखे हैं, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ों को क्लियर किया है। और हमारे पेड लेक्चर्स भी ऐप में चलते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि मेरे पेड लेक्चर्स भी ज्वाइन करो ऐप के थ्रू, तो इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। वहाँ से आप मेरे पेड लेक्चर्स भी कर सकते हो। बाकी इस चैनल पे मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। आपको जो क्वेरी हो या अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हम लोग पक्का रिप्लाई करके आपको बताएंगे। तो यहाँ तक इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच। आप लोग फिट रहिए, फाइन रहिए, घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, टाइम का यूटिलाइज कीजिए। आजकल ऑनलाइन के थ्रू बहुत कुछ किया जा सकता है, तो अच्छे से पढ़ाई करके कहीं पे भी, आप बहुत गांव में भी रहते हैं तो इस वीडियोस लेक्चर के थ्रू आप अच्छे से पढ़ाई करके आराम से अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो मेरा बेस्ट विशेष है कि आप सब लोग जीडी के एग्ज़ाम को क्लियर करें। आप जाइए डिफेंस में, देश की सेवा कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।